मैं डॉक्टर अनिल उपाध्याय बीकॉम पाठ प्रथम के विद्यार्थियों के लिए आज हम प्रबंध के क्षेत्र की आधुनिक प्रवृत्तियों के बारे में जानने का प्रयत्न करेंगे। साथ ही प्रबंध और उसके भविष्य के बारे में भी जानने का प्रयत्न करेंगे कि वर्तमान समय में आधुनिक प्रवृत्तियां प्रबंध के क्षेत्र में क्या क्या हो रही हैं। प्रबंध का विज्ञान के रूप में विकास हो रहा है। सबसे पहली बात प्रबंध के क्षेत्र की आती है कि प्रबंध को विज्ञान के रूप में विकास किया। जिस प्रकार विज्ञान एक स्थापित सत्य के रूप में सारे विश्व में समान रूप से पालन किया जाता है, माना जाता है, उसी प्रकार प्रबंध की महत्ता को भी स्वीकार किया जाने लगा है। प्रबंध की उपादेयता को स्वीकार किया जाने लगा है और इस प्रकार यह इसकी एक आधुनिक प्रवृत्ति बन जाती है। दूसरी बात इसके संदर्भ में ये आती है कि स्वामित्व और प्रबंध का पृथक्करण हो गया है। जब व्यवसाय और औद्योगिक क्रियाओं का प्रारंभ में सूत्रपात हुआ तो जो व्यक्ति व्यवसाय के स्वामी हुआ करते थे वही व्यक्ति प्रबंध करते थे। लेकिन वर्तमान समय में विशिष्टीकरण के कारण, प्रमापीकरण के कारण, नव प्रवर्तनों के कारण इस बात को स्वीकार कर लिया गया है कि प्रबंध अन्य व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है और स्वामी अलग लोग होते हैं। प्रबंध एक पद्धति के रूप में अध्ययन, प्रारंभ में प्रबंध की जो एक विधा है, प्रबंध की जो एक पद्धति है, उसका धीरे धीरे इतना विकास हो चुका है कि इसको एक मेथड के रूप में हम अध्ययन कर सकते हैं। क्योंकि इसके विविध प्रकार के जो भी आयाम हैं, जो इसके विभिन्न सिद्धांत हैं, उन सब का अध्ययन वर्तमान परिस्थितियों में किया जा सकता है, किया जाता है। तो ये भी इसकी एक आधुनिक प्रवृत्ति बन रही है। उद्देश्यों द्वारा प्रबंध भी इसकी एक आधुनिक प्रवृत्ति है कि मैनेजमेंट बाय एमबीओ, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, कि जिसमें संस्था के उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है, उप उद्देश्यों का निर्धारण, यानी उद्देश्यों के आधार लक्ष्य निर्धारित हो जाएं, हम मंजिल पर पहुंच सकते हैं। व्यक्तिगत उद्देश्यों का निर्धारण, प्रगति पर विचार और अंत में मूल्यांकन। तो इस प्रकार उद्देश्यों द्वारा प्रबंध की प्रवृत्ति भी वर्तमान में पाई जाती है। मानवीय संबंध विचारधारा का विकास, इस पर भी सर्वाधिक बल दिया जा रहा है कि ह्यूमन रिलेशन अप्रोच एक सबसे बड़ी धरोहर मानी जाने लगी है और इसलिए कर्मचारियों के साथ मानवीय संबंध विकसित किए जाने चाहिए। प्रबंध का एक पेशे के रूप में भी विकास हो रहा है कि वर्तमान समय में प्रबंध जो है एक प्रोफेशनल रूप में भी विकसित, क्योंकि पेशे के जो गुण पाए जाते हैं वो प्रबंध में भी पाए जाते हैं और इस आधार पर इसका प्रयोग हो रहा है। वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है, क्रियात्मक अनुसंधान, रेखीय कार्यक्रम, गेम थ्योरीज जिन्हें क्रीडा सिद्धांत कहा जाता है, स्वांग रचना एंड स्वॉट एनालिसिस, पर्ट। तो इस तरह से जो वैज्ञानिक विधियां हैं इनका प्रयोग भी इसमें किया जाने लगा है। जहाँ तक बात प्रबंध और इसके भविष्य की बात आ रही है तो धीरे धीरे संगठन की संरचना में आमूलचूल परिवर्तन आ रहा है। समय के साथ जिस प्रकार से व्यावसायिक और औद्योगिक क्रियाओं में जो नवीन परिवर्तन आ रहे हैं तो इसके स्ट्रक्चर में भी एक परिवर्तन आ रहा है। प्रबंध में ऑटोमेशन का प्रयोग किया जाने लगा है, नव प्रवर्तन को महत्व दिया जाने लगा है, क्योंकि जो भी शोध और अनुसंधान के आधार पर जो नई बातें सामने आती हैं उनको स्वीकारा जा रहा है। बाजार अनुसंधान पर बल दिया जाता है कि मार्केट रिसर्च पर ओरिएंटेड काम हो रहा है। इसके अलावा लोचहीनता का अंत सिद्धांत और इसकी सीमाएं हैं, इसलिए लोचहीनता इसके अंतर्गत पाई जाती हैं। प्रबंध शिक्षण और प्रशिक्षण संस्थाओं में वृद्धि, प्रबंध की जैसे जैसे महत्ता बढ़ती जा रही है, प्रबंध शिक्षण और प्रशिक्षण संस्थाओं में भी वृद्धि हो रही है। प्रबंधक का मूल्यांकन और पारितोषण, कि प्रबंधकों का मूल्यांकन किया जाना संभव है, उनको पारितोषण भी दिया जा सकता है। नियंत्रण की सूचनाएं भी प्राप्त होती हैं और सामाजिक उत्तरदायित्वों को भी मान्यता दी जाने लगी हैं। तो इस प्रकार प्रबंध का जो भविष्य है वह काफ़ी उज्जवल नज़र आता है, क्योंकि नवीन और आधुनिक बातों का समावेश इस क्षेत्र में भी किया जाने लगा है, जिससे प्रबंध का भविष्य और अच्छा होगा। क्योंकि व्यावसायिक संस्थाओं के विकास में, उन्नति में बिना प्रबंध के ये सारी प्रक्रियाओं का पालन किया जाना संभव नहीं है। धन्यवाद।